अच्छा जी, उसके बाद जो है हम अब अपनी कहानी पाते हैं। मजिद भाई कहानी पाइए, ठीक है जी। हाँ जी, कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कल से ही उसके कुछ आपको पता ही है तेवर कुछ बैदले हुए थे। एक तो बड़े वो जी राइडिंग ऑन द लॉरल्स ऑफ यूएस अंकल सैम के घोड़े पे सवार होके बड़ी धमकियां दे रहा था उसको, रशिया को, कि तुमने सही नहीं किया तो ये नहीं किया वो नहीं किया। तो आज उन्होंने जी अपने वो पता तो चल गया कि अब भाई मामलात खराब हो रहे हैं। तो यूक्रेन में अपने जो हैं डिप्लोमेट्स उनको कहा जी कि आपकी जो फैमिलीज हैं उनको और आपके जो बच्चे हैं अगर उसमें 18 से कम उनको आप भेज दें, बाकियों को क्या मरने के लिए उधर ही रहो। बाकी तो डिप्लोमेट्स हैं ना, तो उन्होंने कहा जी हमारी एम्बेसी वहां पे बंद नहीं होएगी कीव के अंदर, यूक्रेन में वो रहेगी, लेकिन हम कहते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड फैमिलीज और बच्चे जो हैं आप यहाँ पे भेज दें। तो मेलानी जोली जो हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने आज ये कहा। इनफैक्ट ये जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है उसकी वेबसाइट पे आज ये वेबसाइट भी आपको नजर आएगी, ये जो न्यूज़ है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हमारा टेम्पररी स्टेप है क्योंकि रशिया जो है वो मिलिट्री बिल्टअप कर रहा है इन एंड अराउंड यूक्रेन, तो उसके लिए। अच्छा जी, आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था, एक डील बनाई थी सारे प्रोविंसेस के साथ कि हेल्थ के जो चाइल्ड केयर है वो डे केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था जी कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ आपको पैसे देगा, इसको कम करें, $10 पर डे आप करें इसको। तो सारे प्रोविंसेस ने इसको कर लिया था। अच्छा, कल क्या हुआ था कि कल एक आखिरी जो रह गया था, एक जो रह गया था इलाका नूनावुड का, उसने भी कर लिया। उसके बाद लोग जो हैं, ट्रूडो साहब ने कहा कि भाई ये बड़े ज्यादा पैसे हैं, आप लोग भी करें। ऑन्टेरियो वालों को कह रहे थे, ऑन्टेरियो कह रहा था कि नहीं आप प्रॉपर इसके ऊपर जो है काम नहीं कर रहे। तो डगफोर्ड साहब जो है ट्रूडो साहब की बात मान नहीं रहे थे। ट्रूडो साहब उनको कह रहे थे कि आपका हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है जो कि पेरेंट्स पे करते हैं ऑन्टेरियो के अंदर जो है डे केयर, तो आप हमारे साथ डील बनाएं। तो आज जो है इन्होंने कहा है डगफोर्ड साहब ने कि हम बहुत क्लोज हैं, वी आर वेरी वेरी क्लोज, कि एक हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसमें डील बना सकते हैं। ट्रूडो साहब के साथ जो है बातचीत कुछ चल रही है। इससे पहले जो स्टीफन लेचे साहब थे उन्होंने कहा था कि हम जो है ऑन्टेरियो पुश कर रहा है $10.2 बिलियन के लिए ऑटवा से, और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि भाई इतने पैसे दो सो दैट इट इज फेयर फॉर एवरीबडी, यानी कि जो डे केयर चला रहे हैं उनके लिए भी नुकसान नहीं होना चाहिए और जो फैमिलीज और बच्चे हैं जिनके, उनके लिए भी जरा अच्छी डील होनी चाहिए। तो अब उन्होंने आज अनाउंस किया जी कि हम वी आर क्लोज, तो हम ये जो है ये रीच कर सकते हैं ये एग्रीमेंट उनके साथ। अच्छा जनाब, गुड न्यूज़, अगर आप क्यू बैक में रहते हैं वैसे तो बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे, हिजाब नहीं पहन सकती है आप वहाँ पे, अगर आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट की, और पगड़ी नहीं पहन सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने ओपन कर दिया है काफी कुछ। तो अगर आप यहाँ की रिस्ट्रिक्शन से तंग आ गए हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ, है हालांकि उनके केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन आज जी वो जो उनके प्रीमियर है फ्रैंकोआ लगा, उन्होंने कहा जी कि अब हम रिस्ट्रिक्शंस लूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि अगर आप इकट्ठे हो रहे हैं तो जो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 पीपल हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, या कि एक बबल के अंदर आप 2 लोग जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है तकरीबन 25 पीपल इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन दे शुड बी जो है वो 18 हाँ मास्क भी पहना होना चाहिए और सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो प्राइवेट, अच्छा ये प्राइवेट और पब्लिक के लिए अलग है, प्राइवेट जो लॉन्ग टर्म केयर्स हैं उसमें एक वक्त में एक आदमी विजिट कर सकता है। जो वो कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर है उसके अंदर आप 4 लोग विजिट कर सकते हैं जो उनका प्यारा वहां पे है, लेकिन एक वक्त में 2 लोग वो निकलेंगे तो फिर और 2 लोग जो हैं वो जा सकते हैं, इस तरह करके। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है वो की हैं, और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि हौले हौले हम और भी ज़्यादा इसको लूज़ करेंगे रिस्ट्रिक्शंस को, लेकिन पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हैं वो इन प्लेस रहेंगे, इन अ सेंस कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जितने भी प्रोविंसेस जो ये लूजन कर रहे हैं तो उनका कहना यही है कि भाई हम आपको लूजन करके देंगे, मगर अगर नंबर्स फॉर व्हाटएवर रीजन खुदा खास्ता बढ़ने लगे देन वी विल हैव टू टेक इट बैक अगेन। हाँ, लेकिन वही उन्होंने कहा है कि जी आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजर्स वगैरह से अपने हाथ जो है वो धोते रहें, साबुन से भी धोते रहें, और इस तरह करके। तो मतलब वो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये रहेंगी।
उसके बगैर जो है आप नहीं कर सकते। अच्छा, आज बहुत ही एक अजीब वाकया हुआ की खबर जो आई है पील पुलिस की तरफ से। पील रीजनल पुलिस ने कहा है कि उनके एक जो कांस्टेबल थे उनको जो है वो इम्पेयर ड्राइविंग में पकड़ा है। अब ये जो साहब हैं ये कोई नए तो है नहीं है, 12 साल हो गए हैं इनको पील पुलिस के साथ। इनका जो है नाम है कांस्टेबल जॉन लॉन्टॉक जो है वो ये है। अच्छा, पुलिस को खबर मिली थी कि जी एक कोलिजन हो गया है यहाँ पे सैंडलवुड पार्कवे और ग्रेट लेक्स ड्राइव के ऊपर। तो वहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो इम्पेयर्ड उसमें। तो जब उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि ये तो हमारे पील पुलिस का ही बंदा है, अपना, ये तो अपना बंदा है। तो इस पे केस बनाना है कि नहीं बनाना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जिस वक्त वो इस हालत में पाए गए और उनका कोलिजन हुआ उस वक्त वो ड्यूटी पे नहीं थे, वो ऑफ ड्यूटी थे। मतलब ऑफ ड्यूटी करके आप पी पू सकते हैं। तो ये जनाब आज उन्होंने कहा, तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं बहरहाल। और जो है वो ये जो खबर है माजिद भाई वेदर की ना, ये जो आप अलर्टें देते रहते हैं तो इससे जो है ना हम और उधर कपड़ों में बैठे सुगड़ते रहते हैं। और ये टेम्परेचर्स जो हैं माजिद भाई, ये आप देखें कि ये कहाँ जा रहे हैं, -30 तक जा रहा है ये टेम्परेचर। -30 तक ओनली -30। ब्यूटीफुल कैमरा इज ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, मतलब बस लगेगा ये कुछ अरसे के बाद अकेले आप रह जाएंगे। नहीं, कैमरा इज ब्यूटीफुल। अच्छा जी, -30 तक जनाब अली ये टेम्परेचर जाने वाला है। और इट इज टुनाइट इटसेल्फ -22 है, लेकिन विंड चिल के साथ जो है -40 फील होएगा, -30 फील होएगा। ठीक है जी, तो जरा आप खुश हो जाएंगे। ये अब जो है थोड़ा नीचे आना शुरू होएगा अगस्त। कल सुबह पे जो लोग कामों पे जा रहे होंगे ना, आज रात को तो घरों पे सो रहे होंगे, मगर सुबह जब कामों के लिए निकलेंगे आप तो उस वक्त यस बंडल अप बिकॉज इट्स गोना बी -30। तो मुझे लगता है कि ये नीचे की तरफ सिर्फ अगस्त के महीने में जाएगा। ये सारा वक्त ऐसे ही रहेगा जी। ठीक है, तो आप खुश रहे। तो और 6 महीने आप कंबल पहने रखें। बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, HQ फाइन फूड्स जो हैं उन्होंने आज कुछ जो फूड्स हैं अपने वो वापस बुलाए हैं। उसकी वजह ये है कि जो कनाडा की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी है उसने कहा है कि इसके अंदर लिस्टीरिया की कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो इनकी चीज़ें थी, जैसे कि सैंडविचेस थे और चीज़ें थी, वो उन्होंने वापस बुलाई हैं। वो कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कि बेस्ट बिफोर February 11, लेकिन ये फौरन चीज़ें आप डंप कर दें अगर आपने इनकी ये ली हैं चीज़ें, क्योंकि इसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, फीवर, मसल एक्स, हेड एक्स और इन रेयर केसेस डेथ भी आ सकती है। तो इसलिए ये फौरन जो है ये डिच कर दें आप और ये चीज़ें आप यूज़ ना करें। अब ऑलरेडी फूड की इतनी कमी है माजिद भाई, ऊपर से ऐसी जो हैं खबरें आएंगी तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, ये जो खबर माजिद भाई मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये तो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। ये ऐसी खबर है कि सुनते सारी आपकी आंखें खुल जाएंगी पूरी की पूरी। अच्छा। हाँ, IMF ने कहा है जी कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सही चल नहीं रही है। हाँ, देखा कैसी खबर है माजिद भाई, अंदर की स्टोरी। हाँ, किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं ये पता था। ये हम ब्रेकिंग न्यूज़ सुना रहे हैं। ग्रोसरीज कर रहे हैं और जो गैस डला रहे हैं और जो घर खरीद रहे हैं और जो घर रेंट पे कर रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बैड है। तो ये बड़ी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ इधर दी है। IMF जिंदाबाद है जी। तो उन्होंने कहा जी कि हमको लग रहा था कि 2021 में जो है वो ग्रोथ जो है वो आ जाएगी 5.9% पे, लेकिन वो 4.4% रही। और US इकोनॉमी लेकिन हौले हौले ग्रो कर रही है। तो हम जो है होपफुल तो हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है, और चाइना के अंदर भी ग्रोथ शो कर रही है 4.8% से, तो लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होएगी जैसा कि हम सोच रहे थे कि रीचिंग बाय 2022 चीज़ें जो हैं एकदम से ऊपर चलना शुरू हो जाएंगी। नहीं, चीज़ें जो हैं ज़रा लो या मॉडरेट रहेंगी, बहुत ज़्यादा जो है दुनिया ग्रोथ नहीं शो करेगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है, ये लास्ट टाइम भी रॉन्ग थे तो इस दफा उसका और भी रॉन्ग और भी उन्होंने कहा कि 5.5 होगी, 4.5 निकला। वो इस दफा इन्होंने 4.5 क्या हो सकता है, 5.5 हो जाए। हाँ, हो जाए। इन्होंने बस पैसे बनाने हैं। तो ये भाई ये थी खबर जनाब इनकी IMF वालों की। अच्छा जनाब, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है जी, उन्होंने बड़ा आज जो है वो प्रॉमिस किया लोगों के साथ, क्योंकि आपको पता ही है कॉन्स्टेंटली बोरिस जॉनसन साहब जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है उसमें पार्टियां चल रही हैं। मुल्क बाकी के अंदर लॉकडाउन है, इधर जी पार्टियों के मजे लिए जा रहे हैं जी। तो आज जो हैं इनकी जो पुलिस कमिश्नर है कैसेंड्रा डिक,
उन्होंने कहा है जी कि हम वादा करते हैं आपसे कि हम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे और हम जो है फाइंड आउट करेंगे। ये लंदन सिटी हॉल के अंदर ये बात कर रही थी और वो कह रही थी कि हमको पता है कि ये एलिगेशंस बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर आ गए हैं। बोरिस जॉनसन की बर्थडे थी हाँ, और उसमें 30 लोग जो थे उनके अपने स्टाफर्स 30 लोग जो थे वहाँ थे। हालांकि वहाँ पर सख्ती से मना किया गया था कि भाई आप कोई गैदरिंग ना करें और पास बैठे थे सारे। मगर जो बोरिस जॉनसन की बर्थडे थी भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं प्राइम मिनिस्टर है वो, हाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर है, इनकी बर्थडे तो मनाई जा सकती है, कोई बात नहीं अगर लॉकडाउन है तो। तो जनाब इन्होंने कहा है इन पे इतना प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर, क्योंकि एवरी डे देयर इज अ न्यू पार्टी कमिंग इन फ्रंट। तो इतना प्रेशर पड़ेगा कि इनको भी वेरी हार्ड टू कीप इट। तो बस वही जो पुलिस कमिश्नर क्रेसिड है, उन्होंने कहा जी अब हम इसके ऊपर पूरी प्रोब बिठाने लगे हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर काफी जो है खप मची हुई है पिछले कुछ हफ्तों से, तो हम इसका जो है पता करेंगे। अच्छा जनाब, आज बहुत ही अजीब वाकया हुआ। हालांकि हम कहते हैं बड़े बड़े मुल्कों में से छोटे छोटे वाकये होते हैं, लेकिन ये तो मुल्क ही बहुत छोटे हैं। अच्छा जी, ये जो मुल्क है ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अच्छा हुआ क्या था, जिस वक्त रशिया से टूटे थे ना ये सारे, तो इनकी बहुत सारी चीजें जो थी वो जुड़ी रह गई थी। तो इसी तरह ये जो 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इनके जो मेजर पावर लाइंस हैं वो एक मेजर पावर लाइन है जो कि रशिया से चलती है, और ये ग्रिड स्टेशन जो है ये रशिया में है, तो उधर से इन सारों को पावर मिलती है। तो हुआ ये है कि ये जो इतने तूफानें आई हुई हैं यहाँ पे दुनिया में, उसकी वजह से जी कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि ये ग्रिड स्टेशन जो है ये जाहिर है ये बैठ गया होगा या कुछ भी हुआ होगा। तो लोग जो हैं इन 3 कंट्रीज में विदाउट पावर हैं, तो अब उसको रेस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमने इमरजेंसी हमको शट डाउन्स करने पड़े थे। मतलब स्टोरियां तो बहुत सारी हैं ना, लेकिन मतलब अब सच्चाई क्या है पता नहीं है। बहरहाल जी इनको लोगों को मेन बात यह है, बॉटम लाइन के लोगों के पास बिजली नहीं है इस वक्त, और सर्दी का मौसम है, ठीक है जी। तो अब ये रेस्टोर जब करेंगे तो तब लोगों के पास जो है बिजली वापस आएगी। और आप सोच लें कि आजकल के मौसम में -10, -15, -20 में अगर आपके पास हीटर नहीं चल रहा तो फिर आपका क्या हाल है जी। तो आप सोच सकते हैं। अच्छा जनाब, अफसोस का वाकया ये है कि यूएसए का एक F-35C जो था तैयारा, वो एक लैंड कर रहा था, वो जो शिप्स खड़े होते हैं ना समंदर में जिसके के ऊपर आके आप लैंड करते हैं, तो वहाँ पे ये लैंडिंग जब कर रहा था साउथ चाइना सी के अंदर, यूएस नेवी ने जो बताया है, इसका नाम था USS कार्ल विंसन, जो उसके डेक पे इसने उतरना था। तो उसमें वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो तैयारा उतरा है, तो उसमें 7 US सेलर्स जो हैं वो बेचारे बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए जो आसपास कैरियर्स होते हैं। जी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके ऊपर आके जब ये उतरा एयरक्राफ्ट, तो उसमें जो लोग थे आसपास, इसने बहुत बुरे तरीके से लैंडिंग की है, तो उसकी वजह से जख्मी लोग हो गए हैं। तो जो 3 लोग हैं उनको तो जो आपको पता ही है फिलीपींस जो है वो पास है, तो वैसे तो चाइना सबसे पास है, लेकिन चाइना वो अपने बंदे भेजने की गैलती नहीं कर सकता यूएसए, तो उन्होंने मनीला में भेजा है अपने बंदों के इलाज के लिए। तो अब पता चलेगा। और कुछ 2 लोग जो थे उनमें से तो क्या जा रहा है कि एक जो पायलट था उसने भी इजेक्ट कर लिया था, और भी कुछ लोग। तो अभी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं इसमें आ रही कि ये कैसे हादसा हुआ, कैसे वो इजेक्ट हुए लोग जो 1-2 निकले, और बाकी लोग कैसे जख्मी हुए और क्या हुआ, वो सारी बातें अभी बाद में आएंगी। अच्छा जी, ये स्टोरी बिल्कुल सही है कि बड़े बड़े देशों में ये छोटे छोटे काम जो है वो होते रहते हैं जी। बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और इस दफ़ा क्या हुआ है, अक्सर हमने आपको बताया कि बहुत दफ़ा लोगों के माइक जो है वो खुले रह गए हैं जी। वो जैसे हमारे जो थे कुछ साहब MPs वगैरह जिनके कैमरे खुले रह गए थे और वो कपड़े चेंज कर रहे थे, ऐसे ही अमेरिका में हुआ है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी व्हाइट हाउस का जो कंपटीशन काउंसिल की के उधर जो है वो व्हाइट हाउस का जो ईस्ट रूम है उसके अंदर, और उसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स जमा हुए थे। और उसके अंदर फॉक्स न्यूज आपको पता है ना बहुत ही एंटी बाइडन साहब है, क्योंकि वो लोग बहुत साइड करते थे ट्रम्प साहब को। राइट विंग है वो, राइट विंग। तो उनका जो एक है रिपोर्टर पीटर जो है वो डूसी, उसने बड़ा क्वेश्चन किया। उसने कहा कि इन्फ्लेशन जो है 40 ईयर हाई है, आपकी रेपुटेशन इसकी वजह से जो है बड़ी हर्ट हो रही है, और ये आपको नहीं लग रहा कि ये जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा, इन्फ्लेशन जो है इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो उसकी वो अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है आपके लिए जो है। मिड टर्म इलेक्शन की बात, हाँ, मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक्सक्यूज मी,
ये जो है ये इस तरह की इन्फ्लेशन होना तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो बाइडन साहब ने बड़ा उसको सरकास्टिकली बोला, उसने कहा कि इट इज़ ग्रेट एसेट मोर इन्फ्लेशन, लेकिन उसके बाद ये अपना माइक शायद बंद करना भूल गई या क्या हुआ, तो उन्होंने गाली दे दी, उन्होंने उसको कहा व्हाट स्टूपिड एसओपी, ऐसे कह दिया। तो मतलब हम इधर छोटे लेवल पे कहते हैं कि भाई गाली ना दें, बुरी ज़बान ना इस्तेमाल करें, तो मतलब यूएस प्रेसिडेंट का ऐसे बोल देना जो But है। he was laughing after that. हाँ laughing, लेकिन even Scooby was laughing. हाँ वो भी हंस रहे थे, लेकिन मतलब फिर भी आप देखें कि गलती हो सकती है आपको बैटन बंद करके ये बात, मतलब है इसका नहीं, मेरा दिमाग क्या शैतानी, मेरा क्या दिमाग कर रहा है, इसका मतलब है कि यूएस प्रेसिडेंट स्वेयर करते हैं, गालियां देते हैं लोगों को, व्हाट इज दिस हमने तो सुना सिर्फ पंजाबी गालियां देते हैं, यूएस प्रेसिडेंट भी देता है, अच्छा देता है, ठीक है जी, ये पता चल गया हमको, ठीक है जनाब। तो ऐसा नहीं है, कोई पंजाबी हो इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, दुनिया का हर बड़े से बड़ा बंदा भी गालियां देता है, ओके। तो इतना जो है ना, माजिद भाई हमेशा हमें खींचते रहते हैं, ये है वो है, कोई बात नहीं है माजिद भाई, सिर्फ पंजाबी अकेले नहीं है अब ठीक है जी। अच्छा जनाब, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हो रहा था कैमरून के अंदर, और वहां पे मच गई भगदड़, और उस भगदड़ में जनाब 8 लोगों की डेथ हो गई है। हुआ ये है कि वहां पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो रोकने की कोशिश इनको फैंस को कर रही थी, ये फेंसेस के ऊपर चढ़ के और जो चेक्स हैं वो सिक्योरिटी चेक्स, उनको बाईपास करके ये स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनको जब रोका गया तो इसमें भगदड़ मची, और इस भगदड़ में जो है 8 लोगों की डेथ हुई, और 7 लोग जो हैं उनकी काफ़ी सीरियस कंडीशन है, तो उनको जो पास का जो एक हॉस्पिटल था, मिसासी हॉस्पिटल, उसमें लेकर गए हैं। लेकिन जो है कुछ जो सीरियस लोग हैं उनका कह रहे हैं कि काफ़ी वो सीरियस हैं, हो सकता है कल तक ये जो है डेथ टोल बढ़ जाए 8 से। तो ये एक हुआ है वाकया अफसोस का। अफगानिस्तान के अंदर जी आपको पता ही है कि जिस वक्त यूएस ने विड्रॉल किया था वहाँ से, तो काफ़ी अफगान्स जो थे भर भर के तैयारों में बैठे थे और वहाँ से अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि भाई ये इलीगली जो छोड़ के जा रहे हैं, हमारा तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा यहाँ से, आप लोग इधर ही रहो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सख्ती की थी, उन्होंने कहा था अब हम नहीं जाने देंगे थे। अच्छा, अब यही हुआ है कि कुछ लोग जो हैं फिर से उन्होंने अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश की है, और उनको तकरीबन ये 40 के करीब लोग थे, तो इनको ये तालिबान जो है इन्होंने पकड़ लिया है। इनके मज़ार शरीफ से ये जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इनके जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा जी कि हम इनको इल्लीगली बाहर नहीं जाने देंगे, और जो है इनको पकड़ लिया। अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न ये है कि इसमें बहुत सारी औरतें भी हैं। अच्छा, मर्दों को तो उन्होंने छोड़ दिया, औरतों को नहीं छोड़ा। अच्छा, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफ़ी इनको फिर से कंडेम किया, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जी औरतों को हम ऐसे जो है अनअटेंडेड नहीं भेज सकते, इनके जब तक कोई मेल रिलेटिव्स इनको नहीं लेने के लिए आएंगे उस वक्त तक हम इनको नहीं जाने दे सकते। तो वो आ जाएंगे, इनको ले जाएंगे, तो फिर हम इनको जाने देंगे। अच्छा जी, यूएस जो है उसने अब काफ़ी जो है ना फ्रंट्स खोल दिए हैं। सो द वेस्टर्न फ्रंट इज़ नॉट क्वाइट एनी मोर जी, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सारे फ्रंट अमेरिका ने फिर आते सारी वही जो ओबामा साहब की पॉलिसियाँ थी, हर किसी के साथ लड़ो मरो करो जो है वो जी शुरू हो गया अब। अच्छा, अब क्या हुआ है, रशिया को आप धमकियां दे रहे हैं, यूक्रेन के आप साथ खड़े हैं, फिर म्यांमार के साथ आपकी लड़ाई है, फिर आपकी चाइना के साथ लड़ाई है, फिर मतलब है औरों को आप अच्छा नहीं समझते हैं। हाँ, मिडल ईस्ट में आप जो है आपने जो है ये किए हुए हैं। तो आज फिर से जो है, आज चाइना की बारी थी आज फिर से घूम फिर के चाइना के ऊपर नजर आ गई है इनकी। इन्होंने जी क्या किया है कि बाइडन साहब ने जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है फूमी किशिडा, उनके साथ बातचीत की है, और उसमें इन्होंने कहा है कि ये इस सारे रीजन के अंदर चाइना जो है बहुत ज़्यादा खराबी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और ये इसकी वजह से जो इलाका है वो सारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो है चाइना ने फिर से बड़ा बुरा मनाया है, और उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है जाओ लीजियान, उन्होंने आज कहा है कि हमारे बारे में बेसलेस और झूठे और एक स्मीयर कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है और झूठी बातें की जा रही हैं, और चाइना को रॉन्गफुली आप जो हैं ये इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम चीज़ों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, और आप जो हैं बिल्कुल अननेसेसरीली हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब अपने काम से काम रखो भाई साहब
ठीक है जी, हमारे मामले में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड राइटफुली सो कि भाई आप जो है फिर से ग्लोबल पुलिसमैन बन गए हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम ठीक नहीं कर रहे, भाई तुम मामे लगते हो सारों के, तुम अपने मुल्क में बैठो आराम से। इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान में घुसे, वियतनाम में, मतलब जिधर जिधर के तबाही मचा के निकले वहाँ से। ठीक है जी, भारत जी, तो ये आज चाइना ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है कि भाई अपने काम से काम रखें और बिला वजह हमें जो है बदनाम करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इंडिया की तरफ से कंसर्न आया है और उसकी वजह ये है कि जो आपको पता है ना कि ये जो है बहुत अरसे से अप्रैल 2020 से ये एक वो चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया का। एग्जैक्टली, लद्दाख के एरिया में LAC के पास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास। तो अब चाइना ने वहाँ पे पता चला है कि जो पेंगोंग लेक है, वो जो हमने आपको सारी कहानी सुनाई थी 5 फिंगर्स की एंड पेंगोंग लेक एंड ऑल दैट, उस एरिया में अब चाइना जो एक ब्रिज बना रहा है। लेकिन चाइना का कहना है जी कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है। इंडिया कहता है कि ये 60 इयर्स पहले इस पे आपने कब्जा किया था, ये आपका हिस्सा नहीं है, ये हमारा इंडिया का हिस्सा है। चाइना कहता है जी कि ये 60 साल से हमारे पास है, लिहाजा हमारा हिस्सा है, हम इसके अंदर जो मर्जी डेवलपमेंट करें। तो वहाँ पे अब एक 400 मीटर एंड 800 मीटर वाइड जो है वो बन रहा है, जी ब्रिज बन रहा है और वो कह रहे हैं जी हम इस इलाके में डेवलपमेंट लाएंगे और हम ये बनाएंगे। तो आज जो हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिदम बागची, उन्होंने आज बताया है रिपोर्टर्स को कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बड़े कीनली इस इलाके के ऊपर नज़र रखी हुई है, क्योंकि जाहिर है चाइना को तो हम वो धमकियां नहीं दे सकते जो हम पाकिस्तान को देते हैं, तो हमने मगर नज़र रखी हुई है उस पे कि जो चाइना जो है वहाँ पे कर रहा है। अभी तक तो बन गया होगा। वो तो 60 डेज में बना देते हैं ना चीज़ें। अभी तक तो बन गया होगा। तो इन्होंने अभी तक नज़र रखी हुई है बस। ठीक है जी, तो वो कहते हैं हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है और हम अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसको हम डिफेंड करेंगे। ठीक है जी, तो इलाका तो वापस आपने लिया नहीं है, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप क्या करेंगे। अच्छा जी, खैर एनीवेज। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज कुछ खबरें आई हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो हर साल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल जो करप्शन का इंडेक्स है उसके ऊपर जो है कंट्रीज़ को वो जो है वो लिखते हैं। तो उसके अंदर ना इंडिया बहुत अच्छी जगह पे है और ना ही पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं जी। उन्होंने कहा है जी कि इंडिया के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नीचे आती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा करप्शन के अंदर जो है सिविल राइट्स के जो वायलेशन थे उनको भी इंक्लूड किया है और इन्होंने इसके अंदर जो है और भी। तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमें पता चला है कि बहुत सारे कंट्रीज कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को और ये सारी चीज़ों को अपहोल्ड नहीं कर सके इसलिए कि पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन लोगों को बेसिक नीड्स देने के लिए उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसके ऊपर पेंडेमिक क्या असर डाल रहा है कि आप उसको भी पकड़ पकड़ के जो है बंद कर रहे हैं। राइट, तो ये हम बात नहीं मानते हैं, ये जो आपने जो किया है ये सही नहीं किया है। तो इंडिया को उन्होंने 180 कंट्रीज में से 85 नंबर दिया है और पाकिस्तान को 180 कंट्रीज़ में से 140 नंबर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये हमको ये लगता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं पिछले 10 साल में इन्होंने कोई भी करप्शन को रोकने का काम नहीं किया और कोई भी इन्होंने जो है इसको ह्यूमन राइट्स के वेलफेयर के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो हमें तो लग रहा था खान साहब कह रहे हैं तब्दीली आ गई है तो करप्शन तो बढ़ गई है माजिद भाई। तो व्हाट इज़ दिस माजिद भाई, हैं जी। अच्छा जी, आपके फेवरेट लीडर जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो बहुत बड़ी जो एक वो पार्टी है PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके जो चीफ हैं ये, तो उन्होंने आज कहा है जी कि एन मार्च 23 को हम अपना लॉन्ग मार्च निकालेंगे और ये जो है दिस इज़ अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड दिस इज अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और उन्होंने कहा है जी कि दिस विल कोइंसाइड, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में 23 मार्च को OIC की भी एक मीटिंग हो रही है, वो रीजन के अंदर जो मामलात हैं खासतौर पे तालिबान और ये और वो उस सिलसिले, तो कहते हैं जी एग्जैक्टली इट विल कोइंसाइड विद दैट और हम उसी दिन अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को ज़ाहिर है पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, तो वो सारी दुनिया OIC को कवर कर रही होगी, तो उनको पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर जो है मौलाना जैसे लोग हैं बड़े बड़े, तो ये जो हैं ये मुल्क में धरने कैसे होते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं है धरने कैसे होते हैं ना, तो वो मौलाना साहब से सीखेंगे और जो अपोजिशन है यूनाइटेड अपोजिशन उनसे सीखेंगे, तो पाकिस्तान का बहुत इमेज जो है अच्छा होने वाला है इसके बाद। ठीक है जी माजिद भाई, तो ये जी इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। मौलाना साहब से आज बड़ी लंबी मुलाकातें सारी ऑपोजिशन ने की हैं, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये जनाब ये सारी बातें जो हैं की गई हैं। पाकिस्तान का एक यंग एंटरप्रेन्योर है, UK के अंदर रहता है, इसका नाम है तैयब शफीक
और ये सिर्फ 26 ईयर ओल्ड है और ये बड़ी बज़ क्रिएट कर रहा है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी इसने क्या किया था कि इसने अपनी बिरयानी कैफ़े खोली थी जो लंदन के वो जो रेड आइकॉनिक फ़ोन बॉक्सेस नहीं है माजिद भाई, उसके अंदर इसने बिरयानी वो अपना कैफ़े खोला था। लेकिन जाहिर है कि वो उठवा दिया था बेचारे का, उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है और ये इंग्लिश हेरिटेज साइट जो है इसको ख़राब करता है। अब इसने क्या किया है, अब जो इसने अपना ये ढाबा खोला है, इसका छत जो है ना माजिद भाई, जो पाकिस्तानी ट्रक होते हैं ना, वो ट्रक का इसने छत किया है और बाकी सारे इसके कैफे के अंदर वो जो ट्रक आर्ट है वो सारा है। और ये है इन द एरिया ऑफ वाइट सिटी बस स्टेशन और इसका नाम है चाय अड्डा। इस चाय अड्डा में बहुत डिफरेंट किस्म की पाकिस्तानी एशियन डिशेस मिलती हैं, जैसे पराठा, बिरयानी, कबाब, कबाब रोल्स, और इसके अलावा जो है इसमें वो चाय बहुत तरह की मिलती है। इसके अंदर जो अम्ब्रेलाज और चेयर्स और टेबल सारे जो हैं वो लाहौर से लाए गए हैं और उनके ऊपर जो टेबल्स हैं उनके ऊपर लूडो भी रखी हुई है, तो जो कोई खाना खाने आता है लूडो खेलो वो लूडो भी खेले जी लूडो भी खेल सकता है। तो ये बड़ा इसको जो है ये इट इज़ रियली हॉगिंग अ लॉट ऑफ लाइट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर जी FIA ने जो डायरेक्टर हैं सिंध के अमीर फ़ारूकी साहब, उन्होंने आज बहुत बड़े स्कैंडल का पता चलाया है और उन्होंने कहा है कि हमारी कुछ पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो बहुत बड़े स्कैम्स के अंदर इन्वॉल्व थी, बहुत लंबे लंबे वो पैसे ले रही थी बैंक्स में से और फिर उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी, यानी कि बिल्कुल इन्होंने ट्रम्प साहब की पॉलिसी टोकी हुई थी जी allegedly। अच्छा जी, तो ये कंपनीज जो हैं वो हैं ये NBP और हैस्कॉल, और जो इसके अंदर ये कहते थे कि जी ये है विटो दुबई लिमिटेड, इनके जो टेक होल्डर्स थे, एंड फॉसल एनर्जी एंड मार्शल गैस, और इन्होंने तकरीबन 54 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की थी इन्होंने। तो ये बहुत बड़ा स्कैम जो है आज वहाँ पे पकड़ा गया है। हालांकि ये जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है एंड इट वाज लिस्टेड इन मई 2014, और वो कहते हैं जी इन्होंने रॉन्गफुल गेन्स के लिए ये सारी ऐसी कंपनियां खोली हुई थी और इतना बड़ा जो है स्कैम बहरहाल पकड़ा है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अगर ये सारा पैसा रिकवर भी कर लें तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान के अंदर जी पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे 2022 और इसके अंदर 128 लोग जो थे उनको दिया गया। बहुत सारे लोग थे जैसे कि 128 थे, लेकिन इसके अंदर जो फिल्म से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ थी वो जो हैं, एक तो हैं यहाँ पे विक्टर बैनर्जी, उनको दिया गया है और इन्होंने बेशुमार फिल्मों में, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्मों में इन्होंने काम किया है और 4 डेकेड से जो है ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता ही है बहुत ज़बरदस्त यंग सिंगर है सोनू निगम, उनको भी जो है वो पद्मा श्री दिया गया है, और बैनर्जी को जो है पद्मा भूषण दिया गया है और सोनू निगम को पद्मा श्री दिया गया है, और एक और पद्मश्री जो है वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया गया है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं। आपको अगर जो हमारे टीवी देख रहे हैं उनको नज़र आएगी, बीच में जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं द्विवेदी साहब, और अभी जो बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं, अभी लेटेस्ट फिल्म जो पृथ्वी राज भी एक हिस्टोरिक एपिक जो आ रही है जिसमें कि अक्षय कुमार आपको नज़र आएंगे, वो भी ये बना रहे हैं, तो वो रिलीज़ होगी अप्रैल 1 को, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज इन सब की जो इनकी म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री और आर्ट्स के अंदर जो इनकी खिदमात हैं उसके ऊपर इनको जी ये दिया गया है। एंड जनाब कौन भूल सकता है खूबसूरत आवाज़ हिंदुस्तान की कविता कृष्णा मूर्ति, जब बड़े खूबसूरत उन्होंने गाने गाए हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इस तरह के बड़े खूबसूरत उन्होंने गाने गाए, वो जी शी टर्न 64 टुडे, आज उनकी बर्थडे थी, और 5 डेकेड्स का जो इनका म्यूज़िक का जर्नी था उस सिलसिले में बड़े आज उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे दिल के करीब जो म्यूज़िक और गाने हैं, वो जो फिल्म आई थी एक 1942 अ लव स्टोरी अनिल कपूर की थी, वो एक थी खामोशी और एक थी बॉम्बे, तो ये फिल्में जो आई थी ये मेरे ज़रा दिल के ज़्यादा करीब हैं और मुझे जो है वो बड़ा मतलब आई रियली थिंक कि उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे गाने बड़े प्यार से गाए हैं। अच्छा जी, एक फिनाले का एक छोटा सा क्लिप जो है बिग बॉस 15 का वो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि देख रहे हैं कि सलमान खान साहब जो हैं वो उसको बुला रहे हैं दीपिका पाडुकोण को, और उन्होंने जिस वक्त बुलाया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस जो है दीपिका पाडुकोण को कराया कि ये हैं दीपिका रणवीर पाडुकोण सिंह तो उनके हस्बैंड का नाम भी बीच में जोड़ दिया, तो जाहिर है कि वो दीपिका भी हंस रही हैं और
और ये भी उसमें हंस रहे हैं। तो लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन्होंने 10 सेकंड का क्लिप चलाया है, तो लोग अब वेट कर रहे हैं कि ये अब पूरा एपिसोड कभी आने वाला है। पाकिस्तान के जो एक्स ऑफ स्पिनर हैं सकलैन मुश्ताक साहब, जो कि इंटरम हेड कोच भी थे हमारे पाकिस्तान टीम के, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इनके अंडर खेला है। जब मिसबाहुल हक और वकार यूनुस जो है पीसीबी से लड़के चले गए थे सितंबर 2021 में, तो पाकिस्तान ने जो 2021 था एंड किया था विनिंग बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज सीरीज, और उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे। लेकिन आज इन्होंने कहा है कि जो है वो सोर्सेज के मुताबिक कि इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं पीसीबी के साथ, तो उसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। कराची किंग के जो प्रेसिडेंट हैं जी वसीम अकरम साहब, और पेशावर ज़ैलमी के जो 2 प्लेयर्स हैं वहाब रियाज एंड हैदर अली, उन सबको पॉजिटिव आ गया है कोविड-19, लिहाजा वो क्वारंटीन करेंगे। ज़ैलमी के लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसके 2 की ये प्लेयर्स हैं, और आपको पता ही है कि पीएसएल जो है अभी शुरू होने वाला है जनवरी 27 से। तो अब क्या होएगा ये अब आने वाले दिनों में पता चल सकता है। पीएसएल के लिए यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम ICC.TV पे भी दिखाया जाएगा ये इसके सारे मैचेस, और जाहिर है कि इसके लिए आपको पे करना है। और पीएसएल का जो स्केड्यूल भी आया है उसमें आपको पता है कि कराची में होंगे 15 मैचेस, उसके बाद लाहौर जाएंगे, वहाँ 15 मैचेस होंगे, फिर 3 प्लेऑफ्स होंगे, और फाइनल जो है वो फरवरी 27 का। तो ICC.TV पे आप ये सारे मैचेस लाइव ऑन डिमांड देख सकेंगे, लाइव ऑन डिमांड, तो विच इज़ जो है वेरी गुड न्यूज़। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट एंड अ ब्यूटिफुल न्यूज़ इज़ अबाउट इंग्लैंड लेजेंडरी सॉकर प्लेयर जनाब माइकल ओवन। वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो अब पाकिस्तान के अंदर सॉकर डेवलप करेंगे जनाब। That's a good news. ह्यूज न्यूज़, इट्स अ ह्यूज न्यूज़। इनकी मुलाकात जो है जी वो कल ये कराची में पहुंचेंगे, तो इनकी मुलाकातें जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी होंगी, इनका जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं उस्मान डार उनसे होंगी, फिर ये प्रेसिडेंट एलवी जो हैं इनके लिए एक डिनर दे रहे हैं उसमें उनकी मुलाकात उनसे होगी, और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर बाजवा साहब उसके लिए होंगे। तो ही विल अनवेल पाकिस्तान फर्स्ट एवर सॉकर सिटी। और इन्होंने कहा है जी कि बहुत ज़्यादा जो है अनटैप्ड पोटेंशियल है, एंड आई एम एक्सट्रीमली जो है एक्साइटेड टू ट्रांसफॉर्म द पाकिस्तान फुटबॉल सीन हियर एंड टेकिंग द फुटबॉल जो है ये द गेम ऑफ फुटबॉल टू द नेक्स्ट लेवल। तो दिस बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टैलेंट है। और उसके अलावा वहाँ पर जो बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि पूरे साल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे साल आप खेल सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर आज बर्फ पड़ गई है, हाँ जी, तो सर्दियाँ आ गई हैं तो ये नहीं कर सकते, मगर वहाँ पर खेल सकते हैं। और खेलने के अलावा जो टैलेंट है वहाँ पर अमेजिंग। सिर्फ लड़कों में नहीं माजिद भाई, लड़कियों में इतना जबरदस्त टैलेंट है वहाँ पे। तो आप यानी 2 टीम्स वहाँ पे वर्ल्ड क्लास टीम्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, वेरी गुड। आप फीफा में आएंगे जी? हम बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। और वहाँ पर बस उन्होंने आते ही सबसे पहले ये करना है कि जो पाकिस्तान में 2 एसोसिएशन बन गई है ना, तो उसको खत्म करके एक एसोसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब गोरा आ गया ना, ये तो गोरा जो है ये तो मेरा टेढ़ी हरकतें नहीं करने देगा ना, ये हो जाएगा ये। ये थी आज की न्यूज़, और सब बकिया की न्यूज़ इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पर। और शाहिद जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मच, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बस चलते चलते गुजारिश हमारे आपके बीच में ये कि आप हमारी दुआओं में हैं, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़र अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और बस कल मुलाकात होगी, सब टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वॉच करने का।